हेलो गाइस, आपको नोमैडिक्स वॉइस में आपको स्वागत है। मैं सिक्किम गैंगटॉक से आपके स्वागत के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। और आज हम आपको गैंगटॉक से लेकर छंगू तक आपको शेयर कराऊंगा। और आप हमारा जो यात्रा है आज का पीएस रोड गैंगटॉक से छंगू तक का है। और जो आप ये नज़ारे में देख रहे हैं ये पीएस रोड गैंगटॉक है। या हॉस्पिटल डारा के थोड़ा नज़दीक में हम पहुंच गए हैं। और आज हम आपको यहाँ से गैंगटॉक से लेकर छंगू तक का और छंगू बाबा मंदिर रोपवे और हंगू लेकर अभी आपको व्यू आपको दिखाएंगे। आप जहाँ आप ये देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे ये हमारे चेक पोस्ट के थोड़ा नज़दीक में है। ये गैंगटॉक के फर्स्ट चेक पोस्ट छंगू जाते हुए हमें चेक पोस्ट में वहाँ पर परमिट शो करना पड़ेगा। जो भी जाएंगे हम इधर से गैंगटॉक सिक्किम का हो या आउट ऑफ स्टेट का जो भी जाना है उसके लिए परमिट शो करना पड़ेगा। और परमिट के लिए आपका दो चीज़ ज़रूरत आपको लेना चाहिए। एक वोटर कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। और वो आपका डॉक्यूमेंट्स और फोटो आपका ट्रैवल एजेंसी और ड्राइवर जो जिस गाड़ी से आप आ रहे हैं उसको आपको एक दिन पहले ही देना चाहिए, क्योंकि सुबह में उसका परमिट मिलने के बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं। इसलिए आपको जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स हो एक दिन आगे आपका ट्रैवल एजेंसी के पास और ड्राइवर के पास देना है, तभी आप छंगू आ सकते हैं। विदाउट आप डॉक्यूमेंट्स और परमिट के बिना आप छंगू के रास्ते छंगू आ नहीं पाएंगे। आपको परमिट बनाना ही है, लेकिन परमिट बनाने के लिए आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुद जाके बनाना नहीं पड़ेगा। आपको जिस ट्रैवल एजेंसी के उसके द्वारा आप छंगू में घूमने के लिए आएंगे या तो किसी टैक्सी में हायर करके आएंगे वो ड्राइवर से या ट्रैवल एजेंसी के साथ से आपको वो परमिट मिल जाएगा। वो लोग आप खुद को परमिट बना के आपको ले आएंगे, लेकिन आपके पास जो जितना डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए। और जब से आप चेक पोस्ट में आप जाएंगे तब भी आपको कुछ और वहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब ट्रैवल एजेंसी के द्वारा वो खुद जाकर आपको गाड़ी से उतरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो खुद ड्राइवर और ट्रैवल एजेंसी के लोग का सब परमिट शो करने का काम भी वो कर देंगे। और इतना आपकी जानकारी के लिए आप देखिए, जब ये समुद्र के आप जो रास्ता जा रहे हैं आपका सुंदर सुंदर मकान आपको मिलेगा और सुंदर पहाड़ी व्यू आपको दिखाई देगी। हम छंगू के लगभग थोड़ा नज़दीक आप पहुँचे हैं। यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एक झरना है, वो भी आपको बहुत अच्छा है। आप यहाँ भी थोड़ा देर रह सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। या आपको व्यू यहाँ से थोड़ी आगे में आपको छंगू मार्केट भी दिखेगा। वो देखिए आपका वो जो नज़ारा देख रहे हैं वो सुंदर झरने हैं। इस झरने का खास बात यह है कि जब आप यहाँ पर सनी डे में आएंगे तो यहाँ पर इंद्रधनुष आपको देखेंगे, रेनबो का नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी भी आपका दो वहाँ पर देखिए दो रेनबो वहाँ पर देखेगा आपका दो इंद्रधनुष नीचे में और मिडल में भी आपको दिखाई देगी। आप सब आप लाइव आएंगे तो थोड़ी अच्छे से आप यहाँ देख पाएंगे। और दूसरी बात आप यानी यहाँ पर अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आपको भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आज जब सीज़न के समय में हो जब भी हो यहाँ पर बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। अभी बारिश कम अब विंटर लग गया है यहाँ पर, इसलिए बारिश नहीं, इससे बारिश होने से ये फॉल्स इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा दिखते हैं। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये थोड़ा छंगू से थोड़ा आगे ही यहाँ पर थोड़ा स्कूल है या छोटी सी गाँव का आप ये देख सकते हैं।
और ये हम संगू मार्केट पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर पहुंच भी गए हैं और आपको ये मार्केट में यहाँ से ऊपर का आपको कोई मार्केट और दूसरा मार्केट आपको मुश्किल से ही मिलेगा और किसी सब भी आपको मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए आपको जो भी लेना है यहाँ से ही लेना है। आपका चाय पीना है या कॉफ़ी पीना है, कोई या तो नाश्ता वास्ता करना है तो आपको यहाँ करने से अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े या आपका दूसरा चीज़ भी यहाँ पर मिल जाएगा। छोटी मार्केट होने के कारण भी यहाँ पर बहुत सुंदर है। आपको थोड़ी देर यहाँ पर रहना है और यहाँ पर नाश्ता वास्ता करके फिर आगे के रास्ते आपको जाना है। और आपको जब आप सुबह में लंच करके नहीं आया है तो आप यहाँ पर लंच ऑर्डर कर सकते हैं। अब जब आप संगू जाएंगे और बाबा मंदिर और रोपे जब वहाँ से वापस आएंगे तब आपको यहाँ पर खाना ले सकेंगे। लेकिन इसके लिए पहले ही आपको सुबह में जब जाते के समय ही यहाँ पर आपको ऑर्डर करना है, तभी आपको वापस आने के टाइम में आपको लंच मिलेगा। नहीं तो हल्का नाश्ता भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और आप लंच के लिए आगे ही यहाँ पर ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ठंड रहते हैं। आपको मालूम है ठंड रहने के कारण से जल्दी खाना ठंड हो जाता है। इसलिए गरम खाने के लिए आपको आगे आप ऑर्डर कर देंगे तो आप जब आने के समय में ये सब फूड्स यहाँ पर प्रिपेयर होंगे और आपको गरम खाना भी मिल जाएगा। और साथ ही देखिए सुंदर सुंदर मकाने आप देख रहे हैं, ये सुंदर पहाड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको हमारे जवानों का, हमारे आर्मी का ट्रक भी आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से चाइना बॉर्डर भी नज़दीक में, इसलिए यहाँ पर आपका तो हमारे जवान आपको दिखाई देंगे। और गैंगटॉक से आपका संगू लेक तक आने के लिए 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम संगू पहुंच ही गए हैं, लेकिन हम अभी यहाँ संगू लेक नहीं उतरेंगे। पहले हम बाबा मंदिर जाएंगे। आपको थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ कि हम क्यों यहाँ पर नहीं रुके और क्यों बाबा मंदिर जा रहे हैं। क्योंकि बाबा मंदिर तक जाने के लिए 2 बजे से ऊपर वहाँ पर हमें जाने का अलाउ नहीं मिलेगा। इसलिए 2 बजे से आगे ही वहाँ पर पहुँचना है बाबा मंदिर। 2 बजे के बाद में 2 रीज़न है कि वहाँ पर हम जा नहीं सके। एक तो आज तो दिन यहाँ पर आप देखिए सनी डे, आज का ज़्यादा एकदम साफ मौसम है, इसलिए हम इसे आपका नज़र अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन आपको सभी मौसम ख़राब होने से 2 बजे के से ऊपर उधर बहुत फगी भी होता है, इसलिए रास्ते में से ड्राइविंग के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसलिए भी वहाँ पर आपको 2 बजे से आगे पहुँचने के चाहिए। और 2 बजे से बाद में आपको वहाँ पर अलाउ नहीं मिलता है। चेक पोस्ट, यहाँ भी एक चेक पोस्ट है और इस चेक पोस्ट से आपको अलाउ नहीं मिलेगा। देखिए हमारा जवान लोग हैं यहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहे हैं। देखिए हम बाबा मंदिर पहुँचने वाले हैं। ये सुंदर जगह, ये वैली जैसा जगह है। और यहाँ से दूसरी जगह में गए तो थोड़ा छोटा गाँव भी है, लेकिन वहाँ पर तक जाने का हमारे पास परमिट नहीं है। जहाँ तक परमिट मिलेगा वहाँ तक ही हमको जाने का मिलेगा, क्योंकि चाइना बॉर्डर के आसपास होने के कारण से हम जहाँ तक हमें परमिट मिलेगा वहाँ तक ही हमको जाना है। और वहाँ से उधर हमको जाने को नहीं मिलेगा। और यहाँ से आपको यहाँ भी आपका बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पर। ठंड तो है लेकिन बहुत अच्छा है। और हम बाबा हरभजन सिंह का मंदिर में पहुँच गए। हम यहाँ पहुँच कर आपको एक मानो पता चल जाएगा कि
हमारा देश का जवान कैसे हमारे सुरक्षा में रहते हैं, और वो जिंदा होकर तो हमको सुरक्षा करता ही है, लेकिन वो जब शहीद होते हैं तब भी हमारा सुरक्षा करते हैं। वो जिंदा हो शहीद हो हमेशा हमारा वो सुरक्षा करते रहते हैं। इसका उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको ये उदाहरण आपको दिखाई देगी। यहाँ पर हमारे जवान कैसे मर के भी हमारा साथ हमारी सुरक्षा करते। और यह मानना है कि ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पर ये माना कि जो बाबा सिंह अभी भी वहाँ पर जिंदा रहकर हमारा सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और ये हमारे बहुत ये गर्व की बात है कि हमारे जवान वो जिंदा रहते थे, हमारी सुरक्षा करते ही हैं, वो मर कर भी हमारी सुरक्षा करते हैं, शहीद होकर भी हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने जवानों का, हमारे भारत जैसे भी फोर्स का हो, हमें सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए और आदर करना चाहिए। ये छोटा स्क्रिप्ट की हमने सब आपके पास रखा है, वो पॉज करके आप देख सकते हैं और डिटेल्स में आप बाबा हरभजन सिंह के बारे में जान सकते हैं। और ये हंगमो लेक आप पहुँचे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर है और ये हंगमो लेक है, ये दोनों का हाइट 13,000 फीट है सी लेवल से ऊपर में। और यहाँ पर आपको बहुत सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप थोड़ा देर रहकर आप सेल्फी ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और आप यह सुंदर नज़ारे का दृश्य आप का आनंद ले सकते हैं। और ये जगह में जब भी आप आएंगे, ये बाबा मंदिर में, ये समय में आने से अच्छा है, क्योंकि जब बर्फ़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर आने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो बर्फ़ इतना ज़्यादा होता है कि आप संगू से ऊपर जा भी नहीं सकेंगे बर्फ़ के कारण से। और ये हंगमो लेक और ये बाबा मंदिर आने का समय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बर्फ़ देखना है और बर्फ़ का नज़ारा देखना है तो नवंबर के बाद आप नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल में आप यहाँ पर बर्फ़ का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन मुश्किल से आप जा पाएंगे। और ये दूसरा जगह पे आज पहुँचे संगू लेक में, और संगू लेक का हाइट है 12,400 फीट सी लेवल के ऊपर से 12,400 फीट है। और ये एक ग्लेशियर लेक है। जब भी आप ये जम्मू के रास्ते में आएंगे, जम्मू के में आएंगे, आपको कहीं भी मिलेगा, आपको सेल्फी लेने का मन करे। इतना व्यू अच्छा है कि आप रास्ते में हो या संगू लेक में हो या बाबा मंदिर में हो या हंगमो लेक में हो या कहीं भी आप जाएंगे, जब आप ड्राइविंग करने में जाएंगे, रास्ते में जाएंगे, तभी आपका इतना अच्छा सा व्यू मिलेगा कि आपका उधर ही रहने का आपका मन करेगा। और दूसरी बात, आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो बर्फ़ के जब आप स्नोफॉल के समय में आएंगे, बर्फ़ जब यहाँ पर होगा उस समय भी ये लेक बहुत जमा हुआ होगा। उस वक्त आप ये जो पानी देख रहे हैं, इस पानी के ऊपर भी आप चल सकेंगे। यहाँ पर यक भी आप यक को लेकर भी आप चल सकते हैं, क्योंकि इतना जमा हुआ फ्रीज है
हो जाएगा जब यहाँ पर बर्फ़ हो जाएगा, तो इसलिए आपका माइनस में आपका तापमान पहुँच जाएगा। इसलिए आप यहाँ बर्फ़ के समय भी आएंगे भी उसका दूसरा नज़र आप देख सकते हैं। ये समय में जब अभी बर्फ़ नहीं तभी ये इतना सुंदर दिख रहा है, बर्फ़ होने से भी सुंदर दिखा है इसका। अब जिस समय भी आएंगे आपका एकदम ही अच्छा नज़र आए आपको देखने को मिलेगा। या बर्फ़ के समय में आए या बर्फ़ न मिले तभी आपको यहाँ आकर आपको आपका मन खुशी होगा। लगभग गैंगटॉक से यहाँ तक का सफ़र आपको 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जब यहाँ आएंगे, अब संकुल का बाबा मंदिर और मथुरा जब आने का मन किया तो आपको जब आप इंडिया में किसी भी शहर में है तो आपको फिर अवसर इंडिया में है या इंडिया में आपको आने के लिए पहले आपको सिलगुड़ी आना चाहिए। दूर से आपको कोलकाता से सिलगुड़ी से आना चाहिए। सिलगुड़ी में से आपको गैंगटॉक तक के आपका सब गाड़ी वहाँ से मिल जाएगा, टैक्सी मिल जाएगा, आपका तो टैक्सी भी मिल जाएगा, बस भी मिल जाएगा। और आप हेलीकॉप्टर से आना चाहेंगे तो आपको बागडोगरा से वहाँ से मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको आगे ही बुकिंग करना पड़ेगा। और गाइस दूसरी बात, आपको जब भी गैंगटॉक आएंगे या सिक्किम में आएंगे तो सीज़न के समय में आएंगे तो थोड़ा होटल का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको आगे ही बुकिंग करके आने से अच्छा होगा। और यहाँ तक आने के लिए आपको फिर थोड़ा जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आप शेयरिंग में आएंगे तो आपको 250 से लेकर 600 तक पड़ेगा सीज़न में, और ऑफ सीज़न में कम भी पड़ सकता है। और आप रिजर्व में आएंगे तो आपको ऑफ सीज़न में 2500 से लेकर 3500 तक पड़ जाता है, और सीज़न में आएंगे तो आपको 2500 से लेकर आपको 6000 तक भी आपको लगेगा। और ये सब आपका वो टैक्सी लेकर आप लग्जरी गाड़ी में आएंगे तो उसका थोड़ा महंगा लगेगा, और थोड़ा नॉर्मल टैक्सी में आएंगे तो थोड़ा उसका कम भाड़ा आपको लगेगा। लेकिन जब भी आप यहाँ आएंगे, आपका जब नज़ारा देखेंगे, आपका व्यू देखेंगे, आपका जितना भी खर्चा स्पेंड होगा या आपका खर्च लगेगा उसका आपका कोई दुख नहीं होगा। इतना अच्छा व्यू है कि ये व्यू के लिए तो आप जितने पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कभी कभी ये मेरा पहली बार ये आपको वीडियो बना के पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कैमरा भी थोड़ा सा हिल रहा होगा, भूकंप जैसा भी हो रहा होगा। इसके लिए आपको इस परेशानी के लिए भी आपको मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। कैसे कि इतना व्यू अच्छा है कि मैं जहाँ भी देखूँगा कैमरा लेकर जाने का मन करता है। इधर गया उधर भी कैमरा लेकर जाने का मन करता है, उधर गया उधर भी कैमरा, राइट में हो लेफ्ट में हो जहाँ भी जाऊँ विदाउट कैमरा जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आपको जहाँ भी जाएंगे इतना अच्छा व्यू मिलेगा। आपको ये कैमरे में आप देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। जब आप खुद आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, लाइव देखेंगे तो आपको उसका एहसास हो जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और ये ग्लेशियर लेक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक ही यहाँ पर बोटिंग और किसी का बोटिंग करने का कुछ भी अलाउ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये रिलीजन्स के व्यू से भी यहाँ पर होली सिक्किम में यहाँ पर होली माना जाता है इसको।
और गाइस आपको सिक्किम जब भी आएंगे तो संगू तो आना ही है आपको। यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपको स्वेटर और जैकेट साथ में लेके आना है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ठंडी रहता है। आपको समर में हो या विंटर में हो तो यहाँ पर ठंडी रहता है, इसलिए जैकेट और स्वेटर लेके आपको आना है। ये एक कैफेटेरिया है, ये सामने ये कैफेटेरिया के सामने से भी आपको अच्छा व्यू दिखाई देता है। और हम ये व्यू देखने के बाद में आपका रोपे के रोपे में जाएंगे और रोपे के ऊपर दूसरी चोटी है, वहाँ से हिल टॉप से आपको सराउंडिंग एरिया का व्यू भी आपको दिखाएंगे। अगर ज़्यादा ठंड नहीं होता तो यहीं पर रहने को मन करेगा। ठंड की वजह से थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन क्योंकि जब आप व्यू देखेंगे तो यहीं पर आपको 2-3 दिन रहने का मन करेगा। अब हम रोपवे में जाएंगे, आपको रोपवे से भी थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाएंगे। ऊपर देखिए, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर चोटी में हिल टॉप में हम रोपवे से जाएंगे। इस सामने जो टिकट काउंटर है वहाँ से टिकट लेना है, उसके बाद में जाना है। और गैस अब रोपवे का यहाँ पर टिकट अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हो सकता है थोड़ा इसका प्राइस 360 है पर हेड का, लेकिन ज़्यादा टूरिस्ट आने से कम भी हो सकता है। लेकिन आपका वो जब ऊपर में वो टिकट लेकर आप ऊपर में जाएंगे तो ये पैसा भी आपको टिकट का जो प्राइस है 360 वो भी आपको सस्ता लगेगा, क्योंकि ऊपर से इतना अच्छा आपका व्यू मिलेगा। वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा इस यहाँ से कितना सुंदर दिखता है नीचे का व्यू। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब। ये कंचनजंगा का व्यू अच्छी तरह से देख रहा है।
आपका एडवेंचर का शौकीन है तो आपके लिए बहुत अच्छा जगह है ये। हम ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा आपको व्यू दिखेगा यहाँ, लेकिन आपके साथ एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपके साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा आप केयर में यहाँ पर घुमाएगा, लेकिन कोई छोटे बच्चे भी यहाँ पर आपको आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रहिए। इधर आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी पत्थर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान में रखकर उन लोगों का घुमाना है। यहाँ से बहुत अच्छा दृश्य आपको दिख देगी। देखिए गैस कितना अच्छा व्यू है। आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगता है कि आप जन्नत पे पहुँच गए हैं। इतना अच्छा व्यू है कि यहाँ से आपको नीचे जाने का मन ही नहीं करेगा। वो पहाड़ी में आपका कंचनजंगा का व्यू भी अच्छी तरह से दिखता है। ऐसे ये दूसरी साइड से आपको चंगू लेक भी दिख रहा है, वो भी थोड़ा दूर में दिख रहा है। और यहाँ से ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन यात्रा की थोड़ा रास्ता थोड़ा रफ है, इसलिए आपको ध्यान से ऊपर में जाना है। और आपको ऊपर में पहाड़ी एरिया में ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, तो बच्चे को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो ऊपर जाने ऊपर से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ बहुत हाइट में है, आपको ध्यान से चलना है। अब इधर जाना चाहेंगे तो यहाँ से नीचे बहुत डीप है। यहाँ से आपको सारे पहाड़ की दिख रहे हैं, वो सफेद सफेद दिख रहा है बादल, और वह सामने कंचनजंगा का व्यू भी आप देख रहे हैं। थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान के रख कर ही ऊपर में जाना है। थोड़ा पैर वैर फिसल गया तो फिर सीधे आसमान में हो जाएंगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा नज़ारा है। कंचनजंगा भी बहुत अच्छा से दिख रहा है यहाँ पर। ये आपको वीडियो में ऐसा दिख रहा है, तो जब आप लाइव देखेंगे तो सोचिए कितना अच्छा दिखेगा आपको मैं गारंटी ये दे सकता कि वहाँ पर जाकर आप कभी निराश तो नहीं होंगे। और फिर हम वापस की तरफ जा रहे हैं। और गाइस आपको
हम आज बाबा मंदिर, अंगुलेक और संगू और यूरोपी की दृश्य भी दिखा चुके हैं और हम थोड़ी देर में हम यहाँ से भी हम जाएंगे। आपको थोड़ा एक जानकारी दे दूँ, आपको सिक्किम में जब भी घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पर आपको भाषा के कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो हिंदी जानते हैं तो हिंदी यहाँ पर गांव और बस्ती से भी जाएंगे विलेज में, वो सब हिंदी समझ लेते हैं और इंग्लिश भी ज़्यादातर लोग हिंदी भी समझ लेते हैं। और यहाँ नेपाली, इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है ज़्यादातर है और लोकल अपने अपने लैंग्वेज भी यहाँ पर है, जैसा भूटान लैंग्वेज और लेप्चा लैंग्वेज भी है तो यहाँ पर। और आपका ज़्यादातर आपका हिंदी भी समझ लेते हैं। और गाइस हिंदी यहाँ पर आपको बोल नहीं सके या अच्छी तरह से बोल नहीं पाने से भी हिंदी सबको समझ में आती है, इसलिए ये मेरा भी पहला वीडियो मैं हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मेरा थोड़ा अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसके लिए भी आपको क्षमा मांगता हूँ। अब आपको दूसरी बार जब बनाऊंगा तो इसे हिंदी में और आज से प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा। और हम वापस जा रहे हैं। ये दूसरी रास्ता सुबह में जो हम आपको दृश्य दिखाया था वो दूसरी रास्ता था और ये नया रास्ता है। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। आप जब गैंगटोक से संगू जाते या संगू से फिर गैंगटोक वापस आते तो आपको आपका दो ही रास्ते आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रास्ते में अब जहीं भी जाए आपको इतना इतना अच्छा व्यू मिलेगा कि आपको जहीं भी आपको उतर कर सेल्फी लेने का मन करेगा। कोई जगह भी ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको अच्छा व्यू नहीं मिले। आप ये संगू और संगू के रास्ते जाएंगे या नथुला बाबा मंदिर जहाँ भी जाएंगे तो गाइस हम फिर अपने होम टाउन गैंगटोक में पहुँच गए। ये गैंगटोक का सुंदर सिटी है, ये एमजी मार्ग और एमजी मार्केट है। एमजी मार्केट एकदम साफ सुथरा टाउन है। ये छोटा टाउन है आपका ये, लेकिन यहाँ पर आपको जितना भी ज़रूरत का चीज़ है सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आपका रेस्टोरेंट लेना हो या आपका जिस यहाँ पर आप चाइनीज़ फूड लेना हो या जो भी खाना इंडियन फूड्स लेना हो जो भी यहाँ पर मिलेगा। कपड़े से लेकर आपको जो भी चीज़ आपको ज़रूरत की चीज़ है, छोटे होने से भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा टाउन है, सुंदर टाउन है, लेकिन आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और आपको यहाँ पर सुबह भी आ सकते हैं, शाम को और दोपहर को भी आकर यहाँ पर आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। और गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं आने समय में दूसरा वीडियो भी बना सकूं। आपका इसके लिए आपको साथ चाहिए मुझे। और ये आप जितना भी आज का वीडियो था हमारे सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और आज का ज़्यादातर का हमने टूर जो किया था वो इस डिस्ट्रिक्ट का ही था, इसलिए आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट आप देखना चाहते हैं या सिक्किम का अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और गाइस मैं कितना मेरा भाषा का प्रॉब्लम से कारण से भाषा का थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है तो उसका भी सुधारने की कोशिश करूँगा। और वीडियो में भी कुछ फर्स्ट टाइम होने के कारण से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो में भी, उसका भी मैं आने दिन में उसका सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपका मुझे साथ चाहिए और आप हमेशा मेरे साथ में रहेंगे और आपका दिन शुभ रात और सभी आपका अच्छी तरह से बीते। और ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और दूसरे वीडियो भी मैं जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, गुड बाय।
धन्यवाद।